तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स फॉर क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो आज हम बिल्कुल बेसिक्स से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो लिखिए बच्चों आप, ए सेट ऑफ mn नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स। हमारे पास mn नंबर्स हैं, भले ही वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। अरेंज्ड in the form of a rectangular array। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर एरे क्या है, बस फिलहाल आप लिखते जाएं, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूं उसका। ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे हैविंग m rows, ठीक है, m rows and n columns is called a matrix of order m by n or n m by n मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स को लिखना कैसे है, मैट्रिक्स को बोलना कैसे है। ठीक है, तो लिखिए आप, विच इज रीड एज m by n मैट्रिक्स। ठीक है, अब थोड़ा इस डेफिनेशन को बड़े ध्यान से हम समझेंगे। तो देखिए बच्चों, आपके पास ना मान लो आपकी क्लास में है ना 6 स्टूडेंट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इन 6 स्टूडेंट्स को या तो आप ऐसे, ठीक है, खड़ा कर सकते हैं एक रो में। ठीक है, तो और या फिर आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। ठीक है, आप इन 6 स्टूडेंट्स को ऐसे भी खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, बस आप ध्यान रखिए कि एक तरीका ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी एक मेथड है, और भाई एक मेथड ये भी हो सकता है, ऐसे है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, भाई आप इन 6 ऑब्जेक्ट्स को या 6 पर्सन्स को, है ना, ठीक है, रोज और कॉलम के थ्रू, ठीक है, इस प्रकार से आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन रेक्टेंगुलर, ठीक है, एरेज की जो हमारी अरेंजमेंट होंगी, इन्हें ही हम आगे चलकर क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, बट थोड़ा ध्यान रखें, इसके लिए हम एक प्रॉपर सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा पहले ये देखिए, अब ये जो आएंगी ना ऐसे, इन्हें तो हम कहेंगे रोज। ठीक है बात, और जो ऐसे आएंगे हमारे ऐसे वर्टिकल में, इसे हम कहेंगे कॉलम्स। ठीक है भाई, ध्यान रखिए आप कि अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे ना, इन्हें हम कहेंगे रोज। ठीक है, और अगर आप वर्टिकल कॉलम्स खींचते हैं, ठीक है, लाइंस खींचते हैं, इन्हें हम बोलेंगे कॉलम्स। ठीक है, अब वैसे ये देखिए, यहां पर मेरे पास एक रो है और 6 कॉलम है ना, पहले वाला एक रो है और 6 कॉलम है ना, तो 1/6 ऐसे। अब इसे देखिए आप, इसमें क्या है भाई, हमारे पास 1 2 3 तो रो हैं और 2 हैं कॉलम, है ना, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3/2। अब आप इसे देखिए, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है ना, तो 2/3। ठीक है, इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 रो है ना, 6 रोज हो गए और एक हो गया कॉलम, है ना, इसका ऑर्डर हो गया 6/1। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, जहां पर हम mn नंबर्स को m रोज और n कॉलम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आप लिखिए, m by n मैट्रिक्स is usually written as, भाई मान लो मेरे पास ना mn एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिन्हें हमें m रोज और n कॉलम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में इस प्रकार से दिखा सकते हैं। देखिए, A11 A12 A1n, ठीक है, A21 A22 A2n अप टू AN1, ठीक है, एक मिनट, AM1 AM2, ठीक है, ओके, AMN, सही है।
तो इस प्रकार से हम m बाय n के मैट्रिक्स को इस प्रकार से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान रखिए कि मेरे पास, आप ये देखिए मेरे पास रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, अप टू ये मेरी है mth रो, ओके, mth रो। और ध्यान रखिए ये है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, है ना, और अप टू ये कौन सा कॉलम है भाई, nth कॉलम, ठीक है, ध्यान रखिए। अब बच्चों मान लो मेरे पास एक 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, सपोज मेरे पास। अच्छा, एक और बात भाई, जनरली हम क्या करते हैं, मैट्रिसेस को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, ओके। तो ये देखिए, सपोज मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं, A11, A12, ठीक है, 2 रो और 3 कॉलम, A13, A21, A22, A23, है ना, एक मिनट, ठीक है बच्चों। मान लो मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, और इन 6 एलिमेंट्स हमने क्या करा, 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाया। और मैट्रिक्स के ऑर्डर को ना, देखो मैट्रिक्स के ऑर्डर का मतलब क्या होगा, इसमें कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। 2 रो हैं और 3 कॉलम है, देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, है ना, 2 तो रो हो गई, 2 रोज, और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है, 3 हो गए अपने पास कॉलम्स, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि रो कौन से हैं और कॉलम कौन से हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाले तो रो हो गई और वर्टिकल वाले हो गए कॉलम। और अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे 6। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसे दोबारा रब कर देता हूं, ठीक है बच्चे। तो आई होप कि आपको लिखने का जो ढंग है वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और ठीक है, मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम या तो ऐसे क्लोज ब्रैकेट दिखाएंगे या फिर हम इसे इस प्रकार से दिखा सकते हैं, A11, A12, A13। अब बताऊंगा अभी आपको मैं A11, A12 ये है क्या, A21, A22, A23, ठीक है। तो या तो इस ब्रैकेट से या तो इस ब्रैकेट से, बस ध्यान रखिए आप कभी भी आप ये ब्रैकेट यूज मत करना, ये हम यूज करेंगे आगे चलकर डिटरमिनेंट्स के लिए, ठीक है, ये यूज मत करना, या तो ये वाली ब्रैकेट या तो ये वाली ब्रैकेट। अब बारी आएगी भाई जर्नल नोटेशन। अब जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स को मैं ना ऐसे दिखाऊंगा, देखो AIJ, ठीक है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब AIJ का मतलब क्या है, यहां पर AIJ इसका मतलब है एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम, jth कॉलम, ठीक है भाई। अच्छा, उससे भी पहले आप ये देखें कि जो मैट्रिक्स के अंदर ये जो एंट्रीज हैं, है ना, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, मैट्रिक्स के अंदर जो हमने ये एलिमेंट्स भरे हैं इन्हें हम एंट्रीज या एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, एंट्रीज या एलिमेंट्स, ओके, एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। जो अंदर हमने नंबर भरे हैं ना, ये जो नंबर भर रखे हमने मैट्रिक्स के अंदर, इन्हें हम कहेंगे एंट्रीज या एलिमेंट्स, ओके। चलिए ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिए, AIJ का मतलब है एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम, है ना। तो मान लो मैंने लिखा, पहले आप तो ये क्लियर करें कि A11 वो एलिमेंट जो पहली रो में है, पहले कॉलम में है, ठीक है। देखो पहली रो में हो गया, पहले कॉलम में हो गया। A12 मतलब वो एलिमेंट जो पहली रो में है और सेकंड कॉलम में है। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सही है। तो चलिए इसी प्रकार से आपका A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। तो अब ये देखिए, मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूं, 5 -1 2 4 9 3 5 1 6, है ना।
इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 3/3, 3 रो हैं और 3 कॉलम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि A23 एलिमेंट कौन सा होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, वो एलिमेंट जो सेकंड रो में है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है। अब देखो ये बन गया ना 3 ऐसे, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछता कि A31 कौन सा एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट जो थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम, यानी ये बन गया 5, ठीक है भाई। तो आप ध्यान रखिए कि किसी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम, है ना, इस नोटेशन का यूज करते हैं, ठीक है भाई, m/n। मैट्रिक्स के ऑर्डर को उसके पैरों में लिखते हैं, ओके। तो aij का मतलब है वो एलिमेंट जो ith रो में और jth कॉलम में है, ठीक है। aij तो एलिमेंट के ऑर्डर को दिखाएगा, लेकिन जो m/n है ये पूरे मैट्रिक्स के ऑर्डर को दिखाएगा कि इसमें कितने रो हैं कितने कॉलम है, ओके। बस इस बात का आप ध्यान रखिए। एंड यूजली मैट्रिसेस आर डिनोट बाय कैपिटल लेटर्स, है ना, इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। चलिए बच्चों छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे मान लो मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूं कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 whose elements are given by aij is equal to 2i plus 3j by 2, ठीक है बच्चों। यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे एक 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना के दिखाना है। तो पहले आप ये मान लें कि इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम है, A11 A12 A13, है ना, A21 A22 A23, सही है भाई। ये हो गया 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 2 तो रो हो गई और 3 कॉलम हो गए। अब मुझे निकालना है A11। अब आप देखिए कि अपना जो aij है जहां से मुझे एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, तो वहां पर यहां पर देखो i कौन है 1, j कौन है 1, है ना, यहां पर i 1 है और j 1 है। तो आप इसे यहां पर पुट करिए इधर, 2 इंटू में 1 3 इंटू में 1 बाय में 2, बच्चों 5/2 बन गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है भाई A12। कैसे निकालेंगे, देखो i की जगह पर 1 आ गया और j की जगह पर 2 आ गया, 2 इंटू में 1 प्लस 3 इंटू में 2 बाय में 2, है ना, 3 दूनी 6 6 2 8 8/2 4 बन गया। जहां गलती हो आप खुद करेक्ट कर लेना। अब i की जगह पर 1 है और j की जगह पर 3 है, 2 इंटू में 1 प्लस 3 इंटू में 3 बाय में 2, 3 3 9 तो 11 11/2 A21। अब i की जगह पर 2 आ गया और j की जगह पर 1 आ गया, तो करीब 2i, i यानी कि 2, 3 इंटू में j यानी कि 1 बाय में 2, 4 3 7 7/2। मैं फिर बोल रहा हूँ कैलकुलेशन आपको देख लेना, 2 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में 2 बाय में 2, 6 4 10 10/2 5 A23, 2 इंटू में 2 और 3 इंटू में 3 बाय में 2, 3 3 9 9 4 13/2। तो hence required matrix is 5/2 4 11/2, ठीक है। A21 ये रहा सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम और A23 सेकंड रो में थर्ड कॉलम में। तो बच्चों ये था मेरा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ठीक है, जो मुझे चाहिए था। तो इस प्रकार से आप किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं यदि उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर आपको गिवन होगा, ओके। तो चलिए ठीक है बच्चों, यहां से हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले आएगा बच्चों रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगा, तो A इज इक्वल टू aij, ठीक है। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स मुझे कैसे मिलेंगे, ठीक है, aij के थ्रू मिलेंगे। तो m/n is called a row matrix if m is equal to 1, ओके।
देखो इसके नाम से क्लियर हो जाता है, जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो हो, है ना। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सपोज मेरा मैट्रिक्स है -9 4 2 3। अब देखिए आप इसमें एक रो है और 4 कॉलम है ना। तो केवल रो मेरे पास एक होनी चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे भाई रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है भाई। अब नाम से क्लियर हो चुका है कि जिस मैट्रिक्स में कॉलम एक ही होगा, है ना। तो ठीक है, बच्चों जल्दी, थोड़ा जल्दी लिखते हैं। A इज इक्वल टू AIJ M/N, ठीक है। A matrix is said to be column matrix if n is equal to 1, ठीक है। एग्जाम्पल तो मैं आपको, ऐसे मान लो ये हो गया 2 4 9 -3। अगर एग्जाम्पल लो 3 4 5, ठीक है भाई। देखो 1 2 3 4, 4 तो रो हो गई और एक कॉलम हो गया, 1 2 3, 3 रो हो गई, एक कॉलम हो गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जहां पे केवल एक कॉलम होगा उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है बच्चे। आगे देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है भाई। तो A इज इक्वल टू मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ is called rectangular matrix if m not equal to n। मतलब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होंगे। 1 3 2 5 4 9, ये लो, ये हो गया, है ना। और एग्जांपल लो 1 0 0 -1 2 4, ठीक है भाई। यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है। अब इससे अपोजिट हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अगेन आप इसके नाम से समझ गए हैं कि ये किस प्रकार का मैट्रिक्स होगा ना, जहां पर नंबर ऑफ रोज क्या होंगे बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे, है ना। उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर थोड़ी सी और टर्में निकल के सामने आएंगी। अब वो टर्म में क्या है बच्चों, आप देखते चले। इज कॉल्ड a square matrix if m is equal to n, ठीक है भाई। अब आप ये देखिए, जैसे अच्छा एक और बात, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स द एंट्रीज और एलिमेंट्स, है ना, कौन कौन से, A11 A22 A33 ANN are called diagonal elements। देखो डायगोनल एलिमेंट्स डिफाइन होंगे केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। आप ध्यान रखें इस बात का। मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 -4 3 7 5 4 2 -4 0 7। चलो मान लो मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2/2 ऑर्डर का भी हो सकता है। अब यहां पर जो है डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना, वो ऐसे होंगे, यानी कि A11 A22 A33, है ना। इन्हें बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज या डायगोनल एलिमेंट्स, जो कि डिफाइन होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। चलिए ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। आगे के बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स। अब चलिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be diagonal matrix, ठीक है। if its all non diagonal entries are 0, non diagonal entries are 0। अच्छा यार, इसे आप ऐसे सोच सकते हैं, दैट मीन्स
ए इज इक्वल टू ए आई जे। भाई देखो पहली बात, डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन किया तो पहले आपने क्या कंडीशन रखी, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये इसे मस्ट होना पड़ेगा, ठीक है, तब इसके बाद ही हम डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। मान लो, अच्छा एक और बात ध्यान रखें, अगर ऑर्डर है m बाय n, आपको बोलना पड़ता है कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। अगर ऑर्डर है n बाय n तो आप एक ही बार बोलते हैं इसे, कैसे, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। समझ जाओ कि n बाय n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर n बाय n है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या होगा भाई, जो डायगोनल एंट्रीज होंगी, है ना, ऐसे, सॉरी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी, ठीक है, ए आई जे, ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, ध्यान रखिए आप, ए आई जे ये आएगा 0 अगर आई बराबर नहीं है जे के, है ना। और हाँ ठीक है, इतना ही होगा केवल, एक मिनट दोबारा से लिख देता हूं मैं, ठीक है। ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। जब जब आई और जे बराबर नहीं है, देखो आई और जे बराबर कहाँ होंगे, वो केवल डायगोनल एलिमेंट्स में बराबर होंगे ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो बच जाएगा उसे हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लो हमारे पास ये है 5 2 9 0 0 0 0 0 0, मतलब जितनी नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना, ये वाली सारी 0 बन जाएंगी। देखो डायगोनल एंट्रीज के अलावा खुद डायगोनल एंट्रीज भी 0 बन सकती हैं, आप ध्यान रखिए। इसमें हमने ये नहीं कहा कि डायगोनल एंट्रीज, ठीक है, 0 होंगी या नहीं होंगी, जो नॉन डायगोनल है उनका 0 होना जरूरी होता है, इसे बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये लो 4 8 0 0, ये लो, इन नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, 0, है ना। तो आगे देखिए आप, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, अब ये भी एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स है, थोड़ा ध्यान देना। मान लो पहले मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है ए आई जे, ठीक है, n बाय n ऑर्डर का, इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे एंड ए कॉन्स्टेंट के फॉर आई इज इक्वल टू जे। अब आप बात समझे मेरी, अगर आप बात समझ रहे हैं तो ये देखिए, नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, 0, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा, लेकिन जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सारी सेम होंगी, जैसे 5 5 0 0, है ना, ऐसे। अगला एग्जांपल लो, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ऐसे, मतलब डायगोनल एंट्रीज सारी सेम होंगी, ओके। और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, अपनी 0 होंगी। अब इसके बाद बच्चों आएगा यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आज आप ये थोड़ा थोड़ा बेसिक अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अच्छे से पढ़ लो बेसिक आज, तो कल से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जहां भी आप रफ कॉपी या अपने फेयर नोट्स तैयार करते हैं वहां पर इन्हें नोट डाउन करते चलें, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो A इज इक्वल टू ए आई जे n बाय n, अगेन ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे एंड 1 इफ आई इज इक्वल टू जे। अच्छा ऊपर मैंने ठीक लिखा क्या, एक मिनट लेट मी चेक, ठीक है भाई, ठीक लिखा है। अब आप थोड़ा ध्यान दे बच्चे मेरी बात पे, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी 0 होंगी, लेकिन जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो केवल 1 ही होंगी। अब इसे ये देखिए, आई एन का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऐसे, ठीक है, 0 1 0 0 0 0 0 1
ऐसे लास्ट में यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है ऐसे। अगर बात करें I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का, ठीक है। अगर बात करें I3 की तो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ ऑर्डर 3x3 या ऑर्डर 3, एक ही बार बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हम क्लास 12th में इसका यूज करते हैं I2 I3 का, क्योंकि हम जितने मैट्रिक्स पढ़ेंगे वो, ठीक है, लगभग सभी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर के होंगे। इससे ऊपर के बारे में हम बड़ी क्लासेस में जाकर पढ़ते हैं। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। IN का मतलब होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। कई बार सिंपली I भी बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। आगे लिखिए भाई सिंगलटन मैट्रिक्स। हालांकि कोई जरूरत नहीं इसे पढ़ने की, तो फिर भी लिख लो, ठीक है। अब समझ जाओ यार सिंगलटन क्या है। इसमें केवल एक एलिमेंट होगा ना, ठीक है। तो m/n इज कॉल्ड ए सिंगलटन मैट्रिक्स इफ, अगर m और n दोनों क्या होंगे, अभी 1 होंगे, तो ऐसे में ना आपके पास मैट्रिक्स के नाम पे केवल एक एलिमेंट बच जाएगा। सपोज ये है ना, और जैसे ये ले लीजिए, केवल एक एलिमेंट आएगा, ठीक है भाई। अच्छा ठीक है बच्चे, एक नोट लिखिए, यहां से आप एक नोट लिखिए, मिनिमम नंबर ऑफ zeros in a diagonal matrix of order n is n into n minus 1, ठीक है भाई। तो MCQs में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम के दौरान। तो अब आप इस बात को समझिए कि मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स n/n ऑर्डर का, ठीक है भाई, n/n ऑर्डर का। अब थोड़ा समझना आप, अब देखो ये तो होगी डायगोनल एंट्रीज ना, ऐसे a11 a12 अप टू a1n ann a22, गलती के a11 a22 अप टू ann, ठीक है भाई। अब यहां पर जो एलिमेंट्स बचते हैं देखो, है ना, ऐसे यहां पर। अब आप देखिए कि पूरे मैट्रिक्स में हमारे पास कितने एलिमेंट है, n² एलिमेंट है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? n², ठीक है। अब n² में से आप n निकाल दें, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? n², और डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं? n। तो अब ये जो n² माइनस n एलिमेंट बच गए, है ना, ये कितने होंगे? नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इन्हें तो मस्ट 0 बनना ही पड़ेगा, है ना। तो इतने एलिमेंट कम से कम 0 होने चाहिए अपने पास। इसके अलावा हो सकता है कि बाकी एलिमेंट्स भी 0 हो, ठीक है, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको इतने 0 करने पड़ेंगे, जो कि है नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, चलिए ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक मिनट, TRIANGULAR, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहां पर हम 2 टाइप के मैट्रिक्स पढ़ेंगे। पहला है अभी अपर ट्रायंगुलर, दूसरा है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे बच्चों हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ध्यान से पढ़ना भी डेफिनेशन को। तो A इज इक्वल टू AIJ। पहली बात तो ये सभी मैट्रिक्स भी कैसे होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। इज सेड टू बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if aij is equal to 0 when I greater than j। अब इस बात को ध्यान रखें कि जब I है वो j से बड़ा होगा, है ना, तो क्या होगा? एंट्री जो होगी वो 0 बन जाएगी।
एग्जाम्पल लो, ठीक है, 2 5 4 0 0 6 0 1 2। हाँ देखो बच्चों, जब जब आई जो है जैसे बड़ा है ना, तो एलिमेंट क्या होगा, 0 बन जाएगा ना। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे A11 दोनों बराबर हैं, A12 ये A12 है ना, जो आई है वो छोटा है जैसे, जबकि यहाँ देखिए A21 है ना, तो 2 जो 1 से बड़ा है, ठीक है भाई। अच्छा ये देखो, ये क्या है भाई, A31 और ये क्या है, A32 है ना। अभी आई जे से बड़ा है। अब आप अगर देख पाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक 0 का ट्रायंगल दिखाई देगा आपको, यहाँ पर देखो ऐसे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट से नीचे नीचे जितने एलिमेंट बच जाएंगे वो सारे 0 होंगे। ओके, तो इसी प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। A is equal to Aij n by n है ना। दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर if Aij is equal to 0 when I less than j। अब ये थोड़ा उल्टा केस बन जाएगा इसका। यहां पर ना आपको डायगोनल एलिमेंट से ऊपर वाले जितने एलिमेंट्स होंगे सारे 0 दिखाई देंगे आपको, ठीक है। ऐसे 5 -1 2 ऐसे देखो, आपको यहाँ पर 0 का ट्रायंगल दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर इन एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, जो i है वो j से छोटा होगा, ठीक है भाई। तो चलिए बच्चे आगे पढ़ते हैं हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हालांकि जरूरत नहीं इसको पढ़ने की, वैसे ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हालांकि एक तरह के आप देखोगे ना, तो ये एक तरह के रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है, ठीक है। बस अब जल्दी थोड़ा ध्यान रख लो, जैसे 2 -1 4 3 2 5 9 7 0 5 2 4 ऐसे, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। बस आप ध्यान रखिए ना, हर डेफिनेशन को हम पूरा थोड़ा लिखेंगे। इसी प्रकार से आप वर्टिकल मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल मैट्रिक्स जहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है भाई। तो ऐसे बन जाएगा 4 1 5 2 6 9 ऐसे। चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नल मैट्रिक्स की तरफ। नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, इसे आमतौर पर हम कैपिटल O से डिनोट करते हैं, ठीक है। बस आप ध्यान रखिए कि इसकी हर एंट्री क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, इसका ऑर्डर कोई स्पेसिफिक नहीं होता कभी। इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ Aij is equal to 0 फॉर ऑल I एंड j, ठीक है भाई। तो ये देखो एग्जाम्पल ले लो इसका, आप इसका किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। बस आप ध्यान देना कि क्वेश्चन में बाकी जो मैट्रिक्स हैं वो किस ऑर्डर के हैं, तो जीरो मैट्रिक्स को भी आप उसी ऑर्डर का लेंगे। तो इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल O से, ठीक है। डिनोट लो बाय कैपिटल O। तो चलिए ठीक है भाई बच्चों, है ना। आई थिंक आपको जो भी टाइप है ये क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो इससे अगले लेक्चर में, ठीक है, हम पढ़ेंगे ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। तो फिलहाल आप जो बेसिक्स है ये अपनी फेयर नोटबुक पे इसे नोट डाउन कर लें, ओके।